सभी साथियों के लिए जय श्री राम। अभी जो प्रकरण चल रहा है वृंदावन में, मथुरा में, कि बांके बिहारी लाल भगवान के जो मंदिर है उसका कॉरिडोर बनेगा, बहुत अच्छी बात है। कॉरिडोर भी बनना चाहिए, लेकिन जो प्राचीनता है उस मंदिर की उसको भी बरकरार रखना चाहिए सरकार के लिए। और क्या कहते हैं कि कॉरिडोर बनने से पूर्व जो हालत यमुना जी की हो रही है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है और सारा का सारा मलबा, गंदा पानी, मलमूत्र पूरी दिल्ली का यमुना जी में आ रहा है। और यमुना जी की आज ऐसी स्थिति हो गई है कि कोई भी व्यक्ति उसमें आचमन नहीं कर सकता। यमुना मैया के लिए इतना प्रदूषित कर दिया है। तो सबसे पहले सरकार के लिए जो मथुरा वृंदावन में जो घाट हैं उनके लिए बहुत सौंदर्यीकरण, सुंदर तरीके से निर्माण कराना चाहिए सरकार के लिए। चूँकि मथुरा वृंदावन एक दिव्य धाम है, भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है, जहाँ का कड़कड़ बड़ा पवित्र है, जहाँ की माटी बहुत पवित्र है और इस माटी के तिलक व चंदन से व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। तो सबसे पहले सरकार के लिए जो हमारे भाई लोग हैं, गोसाई परिवार हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं, उनके घर विस्थापित नहीं करना चाहिए और उनके घरों को नहीं तोड़ना चाहिए। उनके घर तोड़ने से पूर्व यमुना जी के घाटों का बहुत सौंदर्यीकरण करना चाहिए, अयोध्या धाम की तरह। उसी प्रकार से वृंदावन परिक्षेत्र का एक पर्यटन स्थल ऐसा भी सरकार के लिए निर्मित करना चाहिए, जहां पर जो पूरे विश्व के लोग, पूरे भारत के लोग जहां पर जाते हैं उनके लिए सारी व्यवस्थाएं हों, रुकने की व्यवस्थाएं हों, उनके लिए बाकायदा ठहरने के अच्छे अच्छे लॉज हों। सरकार की तरफ से भी ऐसी ऐसी धर्मशालाएं बनवाई जाएं। बांके बिहारी जी के मंदिर का सौंदर्यीकरण बेशक कराया जाए, लेकिन जो गोसाई परिवार हैं, जिनके घर विस्थापित होंगे, जिनके घर टूटेंगे, उनका एक बहुत सुंदर नगर बसाया जाए। क्योंकि उन्हें भगवान के पास जब भी इतना मौका मिला होगा, भगवान ने उनकी सेवा जब भी स्वीकार की होगी, उनके पुण्य कर्म होंगे और वो भगवान के विशेष प्रेमी होंगे, जिस कारण उनका भगवान बांके बिहारी मंदिर के आसपास उनके घर, उनकी गलियां हैं। तो सरकार को भगवान के मंदिर का सौंदर्यीकरण तो कराना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी है। अब इसको रोक ही कोई कौन सकता है। बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर तो बनेगा ही, विकसित भी होगा, लेकिन जो वहाँ की गोसाई परिवार हैं, जो भगवान के सेवक हैं, जिन्होंने कितने वर्षों से भगवान की सेवा की है, उनके लिए एक बहुत सुंदर नगर सरकार को अपने खर्चे से जो बांके बिहारी कॉरिडोर है उसके लिए जो धन सरकार खर्च करना चाहती, उसी धन में से एक बहुत सुंदर नगर छोटा उन गोसाई परिवारों के लिए दिया जाए। उसके बाद वहाँ का सौंदर्यीकरण कराया जाए और सबसे पहले सरकार के लिए यमुना जी पर ध्यान देना चाहिए। आज हमारी यमुना जी की ऐसी हालत हो रही है कि यदि हम अंजलि भर जल लेंगे तो हम उसे पी नहीं सकते। रीजन क्योंकि सारा का सारा यमुना जी में, दिल्ली का मलमूत्र वो सब यमुना जी में आ रहा है, कानपुर का मलमूत्र सब यमुना जी में जा रहा है, कुछ इलाहाबाद का भी जा रहा है, उसके बाद कानपुर है, दिल्ली है, आगरा है, आगरा का सारा मलमूत्र यमुना जी में जा रहा है। क्यों? सरकार इस पर ध्यान नहीं देती और सरकार के लिए प्राथमिकता के आधार पर इस पर ध्यान देना चाहिए। मेरी वीडियो जो भी साथी सुने, इस वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करना चाहिए सरकार का, जिससे कि सरकार का ध्यान आकर्षित हो जाए। कानपुर है, आगरा है, दिल्ली है, इन नगरों का जल सरकार के लिए नगर से बाहर एक तालाब नुमा, एक नहर नुमा आकृति बनाकर और उस नहर का पानी का शोधन करके वो पानी किसानों को मुहैया कराया जाए, जिससे कि वो गंदा जल हमारी यमुना में नहीं जाएगा। बस आज के लिए यही।